फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख दिन है। अन्य देवों का पूजन अर्चन दिन में होता है, लेकिन भगवान शंकर को रात्रि प्रिय है, और वह भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को। यह बात विदित है कि भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता है, अतः तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह स्वाभाविक है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चैतन्यता का संहार होकर संपूर्ण विश्व संहारी रात्रि की गोद में अचेत होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना केवल रात्रि में की जाती है। रात्रि प्रारंभ होने पर समय में भी की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आना भी सभी प्रायः है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार के संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उसमें क्षीणता स्वाभाविक है। इस तरह घटते घटते वह चंद्रमा अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर के हृदय के अधिष्ठता चंद्र के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों पर भी पड़ता है। परिणाम यह होता है कि उनके अंतःकरण में तामसिक शक्तियां प्रबुद्ध हो जाती है, जिनसे अनेक प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक अपराधों का उदय होता है। इन्हीं शक्तियों को भूत प्रेत कहा जाता है। ये शिवगण हैं, जिनके नियमित भूत भवन शिव हैं। दिन में जगदात्मा सूर्य की स्थिति तथा आत्म तत्व की जागरूकता के कारण ये तामसिक शक्तियां विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, किंतु चंद्र विहीन अंधकार में रात्रि के आगमन के साथ ही इनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार चंद्र क्षय तिथि आने से पहले उन तामसिक शक्तियों को शांत करने के लिए उनके एकत्र अधिष्ठता भगवान आशुतोष की आराधना करने का विधान शास्त्रकारों ने किया है। यही कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में शिव आराधना करने का रहस्य है। परंतु कृष्ण पक्ष चतुर्दशी प्रत्येक मास में आती है, वे शिवरात्रि क्यों नहीं कहलाती? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में ही क्या विशेषता है जो इसे शिवरात्रि कहा जाता है? जहाँ तक प्रत्येक मास की चतुर्दशी के शिवरात्रि कहलाने का प्रश्न है, तो निश्चय ही वे सभी शिवरात्रि ही है, और पंचांगों में उनके इसी नाम का उल्लेख भी किया गया है। यहाँ इस अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि फाल्गुन की इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से क्यों पुकारा जाता है। जिस प्रकार क्षय पूर्ण तिथि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को वह उपासना की जाती है, उसी प्रकार क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम मास से ठीक एक मास पूर्व इसका विधान शास्त्रों में मिलता है, जो सर्वथा युक्ति संगत है। हम कह सकते हैं कि यह पर्व वर्ष के उपांत्य मास और उस मास की भी उपांत्य रात्रि में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हेमंत में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अज्ञात सत्ता प्रकृति का संहार करने में जुटी हो। ऐसे में चारों ओर उजाड़ सा वातावरण तैयार हो जाता है। यदि इसके साथ भगवान शिव के रौद्र रूप का सामंजस्य बैठाया जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। रुद्रों के एकादश संख्यात्मक होने के कारण भी यह पर्व 11वें मास में ही संपन्न होता है, जो शिव के रुद्र स्वरूपों का प्रतीक है। महाशिवरात्रि में उपवास और रात्रि जागरण अन्य में भी मादकता होती है। भोजन करने के बाद शरीर में आलस्य और तंद्रा का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है। अन्न ग्रहण न करने से शरीर चैतन्य और जागृत रहता है। परिणाम स्वरूप जिस आध्यात्मिक अनुभूति और उपलब्धि के लिए शिव उपासना की जाती है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। भूख प्राणी मात्र की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए भूख को सहन करना तितिक्षा की वृद्धि करने के बराबर है। यदि भूख पर विजय पा ली गई तो ऐसी अन्य आदतों पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। भूख के सामने गहरी नींद होती है, इसे तेज धारा के विपरीत तैरने का प्रयोग भी समझना चाहिए। रात्रि के जागरण के संबंध में श्री कृष्ण ने कहा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम
जागृति संयमी, अर्थात जब संपूर्ण प्राणी अचेतन होकर नींद की गोद में सो जाते हैं तो संयमी, जिसने उपास आदि द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जागरण अपने कार्यों को पूर्ण करता है। कारण साधना सिद्धि के लिए जिस एकांत और शांत वलन की आवश्यकता होती है वह रात्रि ही है।